हेलो दोस्तों, वेलकम टू रेडिकल गुरु चैनल। मैं विकी गुप्ता आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम डिस्कस करेंगे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजीज़ के बारे में कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी होती क्या है। देखो, कोई भी टेक्नोलॉजी जो जिस टेक्नोलॉजी की मदद से इंफॉर्मेशन हमें मिल रही है, दैट इज़ कॉल्ड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी का जो सीधा सीधा मतलब जाता है वो जाता है गैजेट से। जब भी हम टेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में एक ही बात आती है कि हाँ भाई, टेक्नोलॉजी का मतलब है कि कोई गैजेट। अच्छा, गैजेट में टेक्नोलॉजीज़ जो टेक्नोलॉजी के मामले में सबसे सुपर पावरफुल गैजेट है हमारे पास, वो है कंप्यूटर्स। क्योंकि सारी की सारी जानकारी हमें कंप्यूटर से मिल जाती है इजीली, कंप्यूटर इंटरनेट की मदद से। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजीज़ में बहुत सारे हम पार्ट को डिस्कस करते हैं, जैसे कम्युनिकेशन कैसे हो रहा है इंटर कंप्यूटर में, या हार्डवेयर कैसे काम करता है, डेटाबेस कैसे स्ट्रक्चर मैनेजमेंट होता है। इंटरनेट भी कंप्यूटर के ज़रिए ही हम ऑपरेट कर रहे हैं या मोबाइल के ज़रिए ऑपरेट कर रहे हैं, तो वो होता कैसे है। सिक्योरिटीज़ कैसे मैनेजमेंट होती है या सॉफ्ट सिक्योरिटीज़ को कैसे मैनेज किया जाता है, नेटवर्क कैसे हैं, एप्लीकेशन कैसे हैं, सर्वर्स कैसे काम करते हैं। तो ये सारी चीज़ें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजीज़ के अंदर ही आती हैं। जब हम डिस्कस करते हैं कि भाई ये सारी चीज़ें होती कैसे हैं, काम कैसे करती हैं, चलिए एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले ये बात कर लेते हैं कि कंप्यूटर में जो हम बात करते हैं, सबसे पहले तो हमें समझना होगा कंप्यूटर होता क्या है। ठीक है, वैसे तो नॉर्मली सबको मालूम होता है कि कंप्यूटर जो है, अगर मैं बात करता हूँ व्हाट इज़ कंप्यूटर, तो सबको मालूम होता है कि यार कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन दैट फॉलोज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन इन ऑर्डर टू दैट it may be accept and gather the data, transform these into the information। लेकिन जनरली अगर आप लोगों से पूछेंगे यार कंप्यूटर है क्या, तो लोगों के दिमाग में आता है यार कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन। बट कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन, बट एनी मशीन दैट इज़ इलेक्ट्रॉनिक इज़ नॉट कंप्यूटर। समझ रहे हैं? मान लीजिए कि हर एक वो मशीन जो इलेक्ट्रिसिटी से चलती है वो कंप्यूटर तो नहीं है मेरे दोस्त। अगर मैं कह रहा हूँ पंखा, तो पंखा एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, लेकिन वो कंप्यूटर नहीं है। क्योंकि कोई भी वो डिवाइस जो इलेक्ट्रिसिटी से चलता तो है, तीनों क्या कर रहा है, वो डेटा एक्सेप्ट करता है यूज़र से और उसको जो है इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करता है। जी हाँ, आपने सही सुना, हम कंप्यूटर्स को डेटा देते हैं और बदले में हमें मिलती है इंफॉर्मेशन। डेटा क्या है सर? डेटा का मतलब होता है कि कोई भी रॉ फैक्ट मटेरियल जो मेरे पास है, जैसे कि मान लो नाम, कोई भी नाम है, जैसे मेरा नाम विकी है, तो विकी क्या है, अभी क्या है, रॉ फैक्ट मटेरियल है। मैं जानता हूँ ना मेरा नाम विकी है, बट अगर मैं इसको पोस्ट कर देता हूँ एफबी पे या किसी भी चीज़ पे, तो सब लोग जानते हैं अच्छा विकी नाम है, अच्छा दिस इज़ द इन्फॉर्मेशन दैट यू आर गेटिंग। सो दैट इज़ अ कंप्यूटर, कि इस तरीके से कंप्यूटर काम कर रहा है। तो आज मैं आपको ये सारी चीज़ें बताने वाला हूँ। तो कंप्यूटर में अगर मैं बात करता हूँ कि टाइप्स ऑफ कंप्यूटर क्या है, तो जनरली दिमाग में आता है अच्छा टाइप्स ऑफ कंप्यूटर का मतलब भाई दो ही तरह के कंप्यूटर होते हैं, या तो वो डेस्कटॉप कंप्यूटर है या तो वो लैपटॉप कंप्यूटर है, राइट। इसके अलावा डेटा, जो मेरे पास जो भी इंफॉर्मेशन है, दैट इज़ कॉल्ड डेटा। मेरा नाम, मेरी पहचान क्या है क्या नहीं है, दैट इज़ कॉल्ड डेटा। वर्किंग ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर काम कैसे करता है, कंप्यूटर का ऑर्गेनाइजेशन क्या है, पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर में हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। तो एटलीस्ट हम इन सब टॉपिक्स पे आज बात करेंगे और ये टफ टॉपिक्स को हम ख़त्म करेंगे आज। तो क्योंकि ये पर्टिकुलर संडे में मेरा पहला वीडियो है, जो मैं संडे में इसको अपलोड कर रहा हूँ, ठीक है। तो आई होप आप इसको लिसन करेंगे और आप लोगों का प्यार और सपोर्ट मुझे चाहिए इस चैनल को आगे बढ़ाने के लिए और मुझे इंस्पायर करने के लिए, ताकि मैं इस तरह की और वीडियोज़ आपके लिए बनाऊँ। तो सबसे पहले जो कंप्यूटर काम करता है, जो फंक्शन होते हैं कंप्यूटर के, फंक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन एंड प्रोसेस सिस्टम होता है, वो होता है कि कंप्यूटर एक्सेप्ट करता है डाटा। जैसे अगर मुझे कोई बात कहनी हो तो कैसे कहूँगा, या तो मैं माउस से क्लिक करता हूँ या मैं कीबोर्ड से टाइप करूँगा तो मुझे डाटा मिलेगा। तो दैट इज़ कॉल्ड इनपुट, और इट प्रोसेसेस डाटा टू बिकम इंफॉर्मेशन। तो जब कोई भी डेटा मैं कंप्यूटर में टाइप करता हूँ, टाइप मैंने किया, उसके बाद वो जो है वो कुछ टाइम लगाएगा लेने में और वो स्क्रीन पे दिखाने में। तो जो टाइम लगता है कंप्यूटर को प्रोसेस करने में, दैट इज़ कॉल्ड प्रोसेसिंग। इट स्टोर्स डेटा इन द इंफॉर्मेशन। तो डेटा स्टोर हो गया और उसके बाद हमें प्रेजेंट कर रहा है, तो वो हो गया आउटपुट। तो पहले डेटा क्या हुआ, प्रोसेसिंग हुआ, स्टोरेज हुआ, उसके बाद प्रोसेस हो रहा है।
तो ये एक साइकिल पे काम करता है, इसे कहते हैं IPOS। IPOS कंप्यूटर का वर्किंग साइकिल होता है, ठीक है, जहाँ पे इनपुट, पहले इनपुट देते हैं, फिर प्रोसेस होता है, ठीक है, आउटपुट मिल गया और हम उसको करते हैं स्टोरेज, स्टोर हो गया, डेटा स्टोर हो गया, तो दैट इज कॉल्ड स्टोरेज। तो इस तरीके से एक कंप्यूटर का वर्किंग साइकिल है, वर्किंग साइकिल काम कर रहा है। अब कंप्यूटर में जब मैं बात करता हूँ कि कंप्यूटर टाइप्स कितने होते हैं, तो हालांकि कंप्यूटर 5 टाइप्स के होते हैं, लेकिन स्टार्टिंग में बात करते हैं जैसे कि माइक्रो कंप्यूटर है, मिनी कंप्यूटर है, मेन फ्रेम है, सुपर कंप्यूटर है। तो इनके अलग अलग यूजेस हैं, अलग अलग टाइप्स हैं, ठीक है। मिनी कंप्यूटर साइज़ में छोटा होता है, ठीक है, साथ ही साथ एप्लीकेशंस हैं, मिड साइज के एप्लीकेशन, मीडियम बिजनेस, ये सब चला सकते हो आप, ये मिनी कंप्यूटर का है। उसके बाद अगर मैं माइक्रो कंप्यूटर की बात करता हूँ, तो माइक्रो कंप्यूटर क्या है, वो जो है इज़ अ कंप्यूटर विद अ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट एज अ माइक्रो कंप्यूटर डिज़ाइन फॉर इंडिविजुअल यूज़, यानी कि सिर्फ एकल इस्तेमाल के लिए बना है। अब माइक्रो कंप्यूटर इज़ स्मॉलर देन मेन फ्रेम कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर क्या है, मेन फ्रेम कंप्यूटर से स्मॉलर है। अच्छा, मेन फ्रेम कंप्यूटर जो है वो थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा साइज़ में, मेन फ्रेम कंप्यूटर थोड़ा सा साइज़ में बड़ा हो जाएगा, और कोई ज़्यादा इसमें डिफरेंस नहीं आता। मेन फ्रेम कंप्यूटर थोड़ा सा साइज़ में बड़ा हो जाता है। तो मिनी कंप्यूटर, फिर आता है माइक्रो कंप्यूटर या पर्सनल कंप्यूटर, जो हम लोग यूज़ करते हैं दैट इज़ कॉल्ड माइक्रो कंप्यूटर, ठीक है, दैट इज़ कॉल्ड माइक्रो कंप्यूटर या मेन फ्रेम कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, ठीक है, मेन फ्रेम कह सकते हो, ठीक है, गवर्नमेंट में या बिजनेस सेक्टर में। सुपर कंप्यूटर जो है वो एक लार्ज अमाउंट कंप्यूटर यूज़ होता है, ठीक है, लार्ज अमाउंट कंप्यूटर यूज़ हो रहा है। तो कंप्यूटर के यहाँ पर जो अब तक हमने पढ़े होंगे, आप लोगों ने पढ़े होंगे, 2 सेक्टर होते हैं। कंप्यूटर को 2 भागों में बांटा गया है। फर्स्ट इज कॉल्ड हार्डवेयर एंड सेकेंड इज कॉल्ड सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर समझने के लिए आपको ये समझना होगा कि होता क्या है, ठीक है। तो हार्डवेयर जो है, कोई भी इंसान ने जब भी कोई चीज़ बनाई है ना, तो वो अपनी बॉडी को देख के बनाई है, अपने स्ट्रक्चर को देख के बनाया है, ठीक है। पहले तो हार्डवेयर समझ लीजिए। हार्डवेयर तो अगर सिंपल परिभाषा में कहें तो हार्डवेयर वो चीज़ है जिसे आप टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, रिपेयर कर सकते हैं। जैसे मान लो कीबोर्ड है, माउस है, ठीक है, CPU है, अगर कोई कमी आती है जी इसमें रिपेयर कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड हार्डवेयर। ओके, एग्जाम्पल, अगर मेरी बॉडी है और मेरी बॉडी बीमार हो जाती है, अगर मैं बीमार हो जाता हूँ तो भाई डॉक्टर के पास जाऊँगा, डॉक्टर मेडिसिन देगा, ठीक है, मेडिसिन देगा, मैं ठीक भी हो जाऊँगा। तो मेरी बॉडी को टच किया, टचेबल हो गया, फील कर सकता हूँ मैं, ठीक है, फिर रिपेयरेबल, मैंने मेडिसिन ली, मैं रिपेयर हो गया तो दिस इज कॉल्ड हार्डवेयर, राइट। लेकिन सॉफ्टवेयर क्या है सर? सॉफ्टवेयर समझने के लिए आपको समझना होगा कि सॉफ्टवेयर जैसे कि दैट इज कॉल्ड अनटचेबल, टचेबल नहीं होता, रिपेयरेबल भी नहीं होता। सॉफ्टवेयर कैन नॉट बी रिपेयर। अगर कुछ लोग अगर ये कह दें कि नहीं भाई सॉफ्टवेयर तो रिपेयर हो सकता है, नो माय डियर, सॉफ्टवेयर रिपेयर नहीं होता, सॉफ्टवेयर ट्रबल शूट होता है। ट्रबल मतलब होता है प्रॉब्लम, शूट मतलब यहाँ पे गोली मारने वाला नहीं है, शूट का मतलब होता है उसको ख़त्म करना। तो ट्रबल शूट का मतलब होता है उस प्रॉब्लम्स को ख़त्म करना, लेकिन कैसे? सॉफ्टवेयर में कैसे होता है? तो ट्रबल शूट जो है वो कंप्यूटर में अपने आप एक फीचर होता है। इसकी जानकारी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दूंगा कि ट्रबल शूट कैसे करते हैं किसी कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर्स को, ठीक है। तो ट्रबल शूट। अच्छा, दूसरी लैंग्वेज में मैं अगर आपको आसान शब्दों में समझाऊं तो जैसे मैं हूं, मैंने आपको बोला पहले अपनी बॉडी को देख के समझिए कि मैं हूं, तो मेरे अंदर कोई भी थिंकिंग है, कोई भी फीलिंग्स है, ठीक है। तो जैसे कि मान लो मैं बहुत खुश हो रहा हूं, तो मेरे अंदर ये फीलिंग है कि मैं खुश हो रहा हूँ, ठीक है। तो ये टचेबल नहीं है फीलिंग, ये तो फील कर रहे हैं ना, मैं खुश हूँ, ठीक है। मैं किसी को दिखा नहीं सकता। अगर कोई आके पूछेगा और भाई विक्की कैसे है तू, तो मैं कहूँगा यार मैं तो हैप्पी हूँ। तो यार अच्छा सबूत दिखा दो, ये देख निकाल के दिखा दिया, ऐसा तो नहीं हो सकता ना, ठीक है। इसी तरह से कंप्यूटर के अंदर जो जैसे मान लो स्टार्ट बटन पे आप क्लिक कर रहे हो स्टार्ट कुछ करने के लिए, तो स्टार्ट बटन पे आप क्लिक करते हो, आप माउस का कर्सर लेके जा रहे हो, वहाँ पे क्लिक हो रहा है, आपको दिखाई दे रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप स्टार्ट बटन निकाल के उसको पकड़ के क्लिक करोगे तो ये देखो दिस इज क्लिक हो गया तो ये स्टार्ट। तो दिस इज कॉल्ड सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर ऑलवेज बी ट्रबल शूट। अच्छा, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के अलावा एक होता है पीपलवेयर। जी हाँ, पीपलवेयर। पीपलवेयर क्या है? पीपलवेयर का मतलब होता है कि
देखो, एक डेफिनेशन के अनुसार पीपल वेयर रेफर्स टू पीपल हु यूज़ एंड ऑपरेट द कंप्यूटर सिस्टम, राइट कंप्यूटर प्रोग्राम, एनालाइज एंड डिज़ाइन इंफॉर्मेशन सिस्टम। मतलब पीपल वेयर का मतलब है कि जहाँ पीपल लोग कंप्यूटर्स को इस्तेमाल करते हैं और प्रोग्राम्स बनाते हैं और उनको समझते हैं, डिज़ाइन करते हैं इंफॉर्मेशन सिस्टम को। तो अगर इतनी भारी लैंग्वेज नहीं समझ में आ रही है तो सिंपल सी बात है, ये समझ लो कि अगर कोई भी एग्जांपल ले लो, जैसे घर में ट्यूबलाइट है, तो आपने स्विच ऑन कर दिया, ट्यूबलाइट जल रही है, ठीक है, तो आप उसको पकड़े हुए नहीं हो, वो अपना काम करेगी। लेकिन मान लो कंप्यूटर है, कंप्यूटर में माउस है, और वो माउस जो है वो जब तक ही मूव करेगा जब तक मैं उसे मूव कराऊंगा। तो कोई भी ऐसी मशीन जो यूज़र पे डिपेंडेंट है, दैट इज़ कॉल्ड पीपल वेयर। तो आई होप, मुझे लग रहा है कि आपको समझ में आ गई होगी चीज़ें। तो इस तरह की और भी आसान वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने फ्रेंड्स में शेयर करें इसको, इन्फॉर्मेशंस को, और मेरे साथ जुड़े रहें। थैंक यू। और कोई भी और सुझाव या कमेंट्स हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करें। तब तक के लिए स्टे ट्यून। थैंक यू।